नमस्कार आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल MND विजय नेगीफे, जो कि मैंने माँ नंदा देवी के नाम से बनाया है। माँ नंदा देवी आप सब लोगों को स्वस्थ रखे और मस्त रखे, आपके धन दौलत में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और आज का जो मेरा ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह 8 साढ़े 8 बजे से हो रही है। तो मैं अभी अपनी दुकान की तरफ जा रहा हूँ। तो एक विषय पे आज मैं थोड़ा 2-4 मिनट चर्चा करूँगा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को सुना कि जो यहाँ के यूट्यूबर हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, जो पहाड़ के नाम से अपना यूट्यूब चैनल का नाम रखते हैं कि पहाड़ी ब्लॉगर, अलाना ब्लॉगर, फलाना ब्लॉगर, तो उनका कहना था कि जो पहाड़ की समस्या हैं, पहाड़ तो वैसे भी सुंदर है, पहले ही पहाड़ तो सुंदर है, लेकिन जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको उजागर नहीं करते लोग। तो मेरा भी यही है कि मैं कहीं बार यहाँ की जो समस्याएं जैसे मैं उजागर करता हूँ कि यहाँ शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, रोज़गार से लेकर, जहाँ उत्तराखंड में बने हुए लगभग 24 साल हो गए हैं, वहाँ पहाड़ में अभी तक विकास पहुँचा नहीं है। और विकास लगभग इस पौड़ी ज़िले में तो बिल्कुल ही, उत्तराखंड के इस पौड़ी ज़िले में तो बिल्कुल ही पलायन की मार, सबसे ज़्यादा पलायन की मार है इस समय। पोखड़ा ब्लॉक हो गया या चाहे चौबटा खाल विधानसभा हो गया, इस एरिया में सबसे ज़्यादा मार है इस समय पलायन की। तो किसी प्रकार की नीति रणनीति जो हमारे सत्ता में प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो कुछ, लेकिन बात ये भी है कि जब हम लोग यहाँ की समस्या उठाते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोज़गार हो, इसके मुद्दे में जब हम अपने YouTube चैनल पे इस विषय को उठाते हैं तो बहुत कम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि लोग कुछ और देखना पसंद करते हैं। इसलिए कभी कभी हमें इससे आउट ऑफ जाके भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपने YouTube चैनल के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है, जैसे वो आदमी कह रहा था कि जो उत्तराखंड की मूलभूत समस्याएं हैं, जो पहाड़ की, उत्तराखंड में जो विशेषकर पहाड़ की जो मूलभूत समस्या हैं, उनकी ओर अगर लोगों का ध्यान खींचें, लोगों को बताएं कि यहाँ, तो इस विषय में तो मैं हर बार मैं इस मूलभूत सुविधा पे बात कर रहा था कि जो पहाड़ में मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस अभाव के कारण यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन के कई कारण हैं। अब जैसे लोग हमें सिखाते हैं, जैसे अधिकारी वर्ग हो गया, कर्मचारी वर्ग हो गया, ये लोग पलायन पे हम लोगों को ज्ञान देते हैं। तो हम लोगों ने तो निश्चित ही यहाँ पलायन रोक रखा है। जैसे हमने गाय पालन भी कर रखी है, खेती भी कर रखी है, यहाँ हम लोग दुकानदारी भी कर रहे हैं, दुकान भी, मुझे अभी दुकान में भी जाना है, और लोगों के लिए रोज़गार की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने इधर एक चक्की लगाई तो वहाँ भी एक आदमी काम करता है। तो ऐसी हमारी तो सोच है कि हम इस प्रकार के काम करें, लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ के लोगों के, विशेषकर जो पहाड़ के लोग हैं, उनकी समस्या ये है कि जो आदमी विकास और इसके रास्ते पे अगर इसकी बातें करता है तो लोग उसका साथ नहीं देते, उसका सपोर्ट नहीं करते। मैंने भी जब शुरू में अपना YouTube चैनल बनाया था, जनवरी 5 तारीख के लगभग से मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, तो मुझे लगा था कि जैसे ही मैं पहाड़ की आवाज़ या इस क्षेत्र की आवाज़, जो पहाड़ की समस्या है, उनको उठाऊंगा तो निश्चित ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। और जैसे ही मैं यहाँ बंजर पड़ते खेत है और शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके विषय में बात उठाऊंगा तो निश्चित ही लोग जुड़ेंगे। लेकिन उस प्रकार से हो नहीं पाया, हमें बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है हमें अपने चैनल के लिए। मैं देखता हूँ जब भी कई और यूट्यूबर हैं कि जो और कुछ डालते हैं कि यहाँ सुंदर है, वहाँ सुंदर है, थोड़ा बहुत अपनी उसके बारे में डाल देते हैं, तो हम लोगों को भी इस चैनल को चलाने के लिए, अपने यूट्यूबर, हम तो प्रोफेशनल तरीके से पहाड़ में रहते हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे पहाड़ है, और अपने हमारे बच्चे भी इधर पढ़ते हैं, इधर यहाँ एक स्कूल है। तो प्रोफेशनल तरीके से हम पहाड़ में रहते हैं, और मेरा कहीं और जाने का मन भी नहीं करता अपने इस
माटी को छोड़कर, अपनी इस जन्मभूमि को छोड़कर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जन्मभूमि ही मेरी कर्म भूमि बने, और लगातार हम यहाँ के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो मैं जैसे कह रहा था कि जैसे हम यहाँ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं। कई लोग बोलते हैं कि अरे यार, तो ऐसी समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। कई चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ता है हम लोगों को, जैसे जो यूट्यूबर हो गया। अभी मैं कई यूट्यूबर के देखता हूँ, जब तो कुछ समय पहले उनके पास कुछ नहीं रहता था, जब उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया तो धीरे धीरे उन्होंने पहाड़ की आवाज़ उठाई, लेकिन वो धीरे धीरे पहाड़ से और प्लेन की तरफ और अग्रसर हो गए। लेकिन हमारा ये नहीं है, हमारा मकसद ये है कि इस चैनल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इससे लोगों से जुड़ा जा सकता है। आपकी बातें जिन लोगों को पसंद आती हैं वो लोग आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं और आपकी बातें सुनते हैं। कई लोग देखते ही देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलो, अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं हमेशा इस अपने यूट्यूब चैनल पे, मेरा अधिकतर आप वीडियो देखते होंगे कि मैं लगभग सुबह 4 बजे से उठ जाता हूँ, और 4 बजे से उठ के जो भी होता है अपने नित्य प्रतिदिन के काम, क्योंकि कभी कभी सर्दी जुकाम बुखार या तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो तब उस दिन लेट होता होगा। नहीं तो चाहे तबीयत भी, हमें सर्दी जुकाम बुखार भी हो, लेकिन मेरा जो अपना रूल है 5 और 4 बजे के बीच में उठने का, उसको मैं फॉलो करता रहता हूँ, और जहाँ तक हो सकता है मैं उसको फॉलो करता ही रहता हूँ। और इस विषय पे मैं बार बार अपनी आवाज़ उठाता रहता हूँ कि जो पहाड़ की खेती जो लगातार बंजर होती जा रही है, इधर भी बहुत कम है, जबकि गांव के नज़दीक है, इधर भी काफ़ी खेत बंजर हैं इस समय, काफ़ी खेत बंजर हैं इस यहाँ पे। और आपको इधर मेरे पीछे जो सामने मैं दिखाता रहता हूँ कि साहब पोखड़ा, ये भी टोटली बंजर है। तो 90% खेती लगभग बंजर हो गई है यहाँ। और पोखड़ा, इसमें पौड़ी ज़िले के इस पोखड़ा, इस चौबटा खाल विधानसभा में तो बहुत ही ज़्यादा पलायन हो रहा है। जहाँ एक समय हमारी छोटी सी दुकान थी तो लगभग 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का पर डे का हमारा सामान बिकता था। तो 500, 600 रुपये हमारी दिहाड़ी निकल जाती थी। लेकिन आज के समय में हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पहाड़ में। पहले खेत में भी हो जाता था, खेती भी नहीं होती थी, लेकिन अब खेत को भी लगातार हमारे यहाँ जो जंगली जानवर हो गए, जो सूअर हो गया, बंदर हो गया, गूणी हो गया, इस तरह से ये लोग हमें खेती भी नहीं करने देते। हम दिन भर तो हम इनके जुगाली करते हैं, लेकिन रात में जैसे ही रात होती है तो सूअर पूरा खेत, अभी मैं इधर दिखाता हूँ आपको, इधर भी सूअर ने खेत खोद रखा होगा, यहाँ आगे खोद रखा है इधर सूअर ने। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, और हम लोग इस समस्या को उठाते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। बार बार मैं जैसे कहता हूँ कि इस मुद्दे को हम उठाते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मुद्दे नहीं उठाते, हमें भी इस चीज़ का एहसास है कि भाई आने वाले समय में पहाड़ के भूगोलिक स्थिति ख़राब होने वाली है। और जिस तरह से पहाड़ के लोग प्लेन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो प्लेन में और समुदाय के लोग हैं यहाँ, वो निरंतर उनकी वृद्धि हो रही है। वोटिंग रेसों में भी आप लोग देखिए, वो लोग निरंतर पहाड़ की ओर आ रहे हैं। इस पर भी हमारा चिंतन और मंथन होता है कि भाई जो लोग, जिनके वजह से आज पूरे विश्व में और अशांति फैली हुई है, और पूरे उत्तराखंड में भी कहीं जगह आपने देखा होगा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस के और पूरे माहौल को इन लोगों ने ख़राब कर रहा है। चोरी, डकैती, बलात्कार, रेप, और उत्तराखंड में भी ये सब चल रहा है। क्योंकि जब बाहर आप अंकिता भंडारी का केस लगा लो आप, वो भी तुम्हारा दूसरे राज्य से आके उन्होंने यहाँ जो अपना बनाया इधर होटल। तो इन लोगों को, बाहर के लोगों को, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर के लोगों को ज़मीन बिल्कुल ना बेचे उत्तराखंड के लोग, अपने लोगों को दो भाई। बाहर के लोग आएंगे यहाँ माहौल ख़राब करेंगे। जैसे आपने देखा होगा जनवरी 1990 में, 19 जनवरी 1990 में आपने देखा होगा कि कश्मीर में कितना बड़ा कत्लेआम हो गया था, पूरी घाटी खाली कर दी थी कश्मीरी पंडितों से। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ आने वाली है उत्तराखंड में, जिस तरह से यहाँ वोटिंग में बिल्कुल गड़बड़ झाला हो रहा है। तो इस चीज़ की ओर भी जो अपने आप को ज़्यादा हिंदुत्ववादी सरकारें समझते हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं देखता हूँ कि नेता, जो हमारे नेता हैं, बड़े अधिकारी है क्रम, इनका सिर्फ जैसे बनाएंगे ये कि पहाड़ के लिए पलायन रोकने के लिए कोई योजना बनाएंगे, तो उसमें योजना में खाने पीने का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इसको वो धरातल पे उतरती नहीं है। उत्तराखंड की जो
भूगोलिक परिस्थिति है उसके हिसाब से यहाँ कोई प्लान, और प्लान रोकने का प्लान कौन लोग बना रहे हैं? प्लान रोकने का प्लान वो लोग बना रहे हैं जो जिन्होंने खुद प्लान कर रखा है, नेता हो गया, चाहे कर्मचारी हो गए, बड़े अधिकारी हो गए। तो इस तरह से उत्तराखंड में जो लगातार पलायन हो रहा है और उत्तराखंड में जो रोज़गार से लेकर हर चीज़ स्थिति पे ऐसी समस्याएं का सामना यहाँ उत्तराखंड वालों को करना पड़ रहा है। जैसे आजकल जंगली जानवर हो गया, और जंगली जानवर के साथ साथ आजकल यहाँ एक और, जैसे प्लेन में लोग छोड़ते थे अपनी गाय बच्चियाँ, यहाँ भी लोगों ने ऐसी रोडों पे गाय बच्चियाँ छोड़ के, गाय बच्चियाँ, तो वो भी नुकसान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह से उत्तराखंड का जो विकास नहीं, विनाश, लगभग मैं तो ये विनाश मानता हूँ कि विनाश होने वाला है उत्तराखंड का। और आने वाले समय में उत्तराखंड के लोग ये सोच लें कि आने वाले समय में तुम्हारी जो जगह है, तुम्हारी जो ज़मीन है, इस पे भारी लोगों का कब्जा होगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा आज का ब्लॉग, क्योंकि मैं उस आदमी को सुन रहा था कि वो आदमी कह रहा था कि यहाँ की समस्याएं नहीं उठाते। अब जैसे ही मैंने ये ब्लॉग बनाया तो कहीं लोग इस ब्लॉग को देखेंगे भी नहीं, और मैं इसमें डालूँगा कि पहाड़ की समस्याएं का समाधान भी हम लोग कर सकते हैं। जो हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोगों की सोच तो है कि भाई हमने लोगों ने यहाँ पहाड़ के जो पहाड़ की समस्याएं लगातार हम अपने चैनल पर उठाते रहते हैं। तो ऐसे विषय मैं लगातार उठाता रहता हूँ, लेकिन ऐसे विषय जब मैंने उठाए तो बहुत कम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जैसे मैंने और विषय उठाए हैं, ऐसे मैं उठाता रहता हूँ कि भाई जैसे हमारे यहाँ खेल खेलते हैं, हमारे बच्चों के हाथ में इतनी ताकत है, इतनी पावरफुल, यहाँ से कहीं बच्चे आगे निकल सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की सुविधा न मिलने के कारण उन्हें यहाँ का यहीं रहना पड़ जाता है। पहाड़ का टैलेंट पहाड़ में ही रह जाता है। और एक जो हमारे उत्तराखंड के लोग आर्मी में भर्ती होते थे, एक आशा रहती थी उनकी कि भाई उत्तराखंड के लोग जो आर्मी में, जो फ़ौज में, तो वो भी सरकार ने 4 साल का कर दिया है। तो कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए, जो पहाड़ के लोग जिनका घर परिवार आर्मी से चलता था, उन लोगों के लिए भी, वो लोग शहीद भी हो रहे हैं। अभी हमारे 5 बच्चे शहीद हुए, 5 जवान हमारे शहीद हुए, उत्तराखंड के 5 बच्चे शहीद हुए। तो बड़ा दुख का माहौल हो गया था उस समय भी। मैंने जब इधर जो जिनकी शादी 9 महीने हो रखी है अभी, तो ऐसी समस्याओं का सामना उत्तराखंड के लोगों को करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में विशेषकर मैं तो आज वो नारा, जो खोखले नारे थे एक समय, जो नारा था कि उत्तराखंड बनाएंगे, कोदा झुंगरा खाएंगे, तो ऐसी कहीं मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसी कहीं कुछ हो रहा है कि उत्तराखंड बनाएंगे, कोदा झुंगरा खाएंगे। कोदा झुंगरा भी अब यहाँ मिल नहीं रहा है। तो ऐसी समस्याएं हम लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे अपने, चाहे लोगों को पसंद आए चाहे ना आए। लेकिन हमें तो दर्द है भाई अपने इस क्षेत्र का, जो लगातार हम जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं पूरे एरिया बंजर पड़ रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने जो खेत आबाद किए थे, जो बनाए थे अपनी मेहनत से, वो लगातार बंजर पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी 99% सरकार इसकी जिम्मेदार है। उसने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है पहाड़ के लिए, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए पहाड़ के लिए। तो इसके लिए ज़्यादातर सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदार हैं उत्तराखंड के विनाश के लिए। और आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले ब्लॉग तक के लिए सबको नमस्कार, जय श्री राम, जय मां नंदा। मां नंदा आपको स्वस्थ रखे और मस्त रखे।